बेटा राजीव, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों उसी लड़की से शादी करने की जिद लिए बैठे हो। क्या इस दुनिया में लड़कियों की कमी है? वैसे भी वह लड़की तलाकशुदा है, उसका बच्चा ना होने के कारण उसे उसके ससुराल वालों ने तलाक दे दिया है। वह लड़की तलाकशुदा है और अब तुम उसी लड़की से शादी करना चाहते हो। मैं नहीं चाहती वह लड़की मेरे घर की बहू बने। मैं इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम भी शादी के बाद बे औलाद रहो। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तो घुट घुट कर मर ही जाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव बिल्कुल चुप हो गया। उसे कोई ऐसा शब्द नहीं मिल रहा था जिससे वह अपनी माँ को समझा पाता। चुपचाप सोच में डूब गया। दरअसल बात यह है कि राजीव और कनक दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों का स्कूल कॉलेज एक साथ हुआ। राजीव बहुत बड़ी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता है, वही कनक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, इसलिए पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसके लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है। वही राजीव को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश भेज दिया जाता है। ना चाहते हुए भी राजीव को अपने घर वालों की बात सुननी पड़ती है। फिर भी कनक से एक वादा लेकर जाता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम किसी और से शादी नहीं करोगी। कनक रोती हुई बस इतना कह पाती है, राजीव मुझे नहीं पता मेरे घर वाले क्या करेंगे और क्या नहीं। तुम मुझे अपना बना लेते, शादी करके मुझे भी अपने साथ विदेश ले चलो। नहीं कनक, मेरे घर वाले अभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन ना जाऊं। फिर तुम ही सोचो, मैं तुम्हें बिना पैसों के कैसे रख सकता हूँ। इतना वादा जरूर करता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा और तुम्हें भी मेरा इंतजार करना होगा। 3 साल के बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो तुरंत जॉब लग जाएगी। लगे हाथ मैं अपने घर वालों से बात करके तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कनक रोती हुई कहती है, ठीक है राजीव, मैं अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी, कहीं और शादी नहीं करूंगी, मेरी यही कोशिश रहेगी। लेकिन राजीव, किस्मत के आगे किसी का वश नहीं चलता, तुम भी जानते हो। राजीव को कहाँ फिक्र थी किस्मत की लकीरों पर। वह तो सिर्फ सच्चे दिल से कनक को प्यार करता था, उसे हर हाल में अपना बनाना चाहता था। अपने दिल में यही अरमान लेकर राजीव 3 साल के लिए विदेश चला जाता है। इस बीच कनक और राजीव के बीच कांटेक्ट नंबर नहीं होने के कारण कोई बातचीत नहीं होती, जिसका नतीजा ये निकला कि कनक के घर वालों ने कनक की शादी अपने बहुत करीबी रिश्तेदार के बेटे से करा दी। लाख मना करने के बावजूद कनक के माता पिता कनक की एक भी नहीं सुनते। दुखी मन से कनक को राहुल से शादी करनी पड़ी। राहुल अच्छी पोस्ट पर जॉब करता है, लेकिन दिल का बहुत बुरा है। कनक को आए दिन कुछ ना कुछ बात को लेकर टॉर्चर करता रहता था, अनजाने में ही सही, लेकिन उसे पता चल चुका था कि कनक शादी से पहले किसी और लड़के से प्यार करती थी, जिसके कारण वो कनक को बहुत मारता। वक्त गुजरता रहा और अब ऐसे ही 3 साल होने को चले थे। कनक अब तक मां नहीं बन पा रही थी। यह भी एक बहाना बन गया जिससे राहुल कनक को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देता है और तलाक लेकर खुद दूसरी शादी कर लेता है। इधर जब राजीव 3 साल बाद घर वापस आया तो पता चला कि कनक की शादी किसी और लड़के से हो गई। वो टूट कर बिखर गया। दोस्तों से जैसे ही पता चला, कनक का ससुराल बहुत बुरा निकला। उसका पति उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, यहाँ तक कि तलाक देकर उसे घर से भी निकाल दिया। इतना सुनते ही राजीव कनक के लिए बेचैन हो जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। वो आज सिर्फ अपनी कनक के लिए इंडिया वापस आया है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे अब अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। उसने अब तक शादी नहीं की और आज अपनी माँ के सामने कनक से शादी करने की बात रखी है, जिसे सुनकर उसकी माँ गुस्से में आग बबूला हो गई। राजीव अब तक बेचैन है, माँ को कैसे समझाऊं, क्या करूं? मन ही मन खुद से सवाल जवाब करता है।
तभी उसके दिल में एक बात आती है और अपनी माँ से कहता है, माँ यह सच है कि अब कनक पहले वाली कनक नहीं है, वह शादीशुदा और तलाकशुदा लड़की है, लेकिन फिर भी उसके लिए मेरे दिल में प्यार कम नहीं हुआ है। जितना प्यार मैं उससे पहले किया करता था उतना ही प्यार आज भी करता हूँ। प्यार दिल से किया जाता है। अगर वह आज इस हालात में है तो क्या मैं उसे प्यार करना छोड़ दूँ? मैं मानता हूँ कनक में अब पहले वाली बात नहीं है, फिर भी मेरे दिल में तो आज भी वही बसी हुई है। और रह गई बच्चे होने की बात या ना होने की बात, यह बात अभी से करना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता और ना आपको करना शोभा देता है। यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, जिसे मैं नहीं मानता। किस्मत की लकीरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता। हो सकता है कनक की शादी मुझसे होने के बाद उसे बच्चा भी हो जाए। वैसे भी इन बातों को तय करने का हक सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अपने बेटे राजीव की बात सुनकर कौशल्या जी निरुत्तर हो जाती है, बिल्कुल खामोश हो जाती है। अब उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। अब बस उन्हें कुछ करना था तो अपने बेटे राजीव की शादी कनक के साथ, वह भी बड़े धूमधाम से। इकलौता बेटा जो ठहरा राजीव, उसकी बात अंत में माननी ही पड़ी। कनक को अपनी घर की बहू बनाकर लाने की सारी तैयारी खुशी मन से करने लगती है। मन ही मन राजीव सोच में डूब जाता है। सच है, कभी कभी हमारी किसी चीज को पाने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन यदि किस्मत में हो तो जरूर वह चीज खुद ब खुद चलकर हमारे पास आ जाया करती है। जैसे कनक मेरी जिंदगी से जा चुकी थी, मेरा भरोसा टूट चुका था। आज देखो कनक दोबारा शादी करके मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। मेरा प्यार मुझे मिलने वाला है। राजीव सोचकर मुस्कुरा उठता है। दोस्तों, कभी कभी हम आगे का सोचकर आज को बर्बाद कर लेते हैं, जबकि हमें पता नहीं होता किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है। इसलिए बेफिक्र होकर रहे। आखिर फिक्र क्यों करना कि किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।